ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी चर्चा रहेगी आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि आपका बहुत मनपसंद कार्यक्रम है। और हम इस दैनिक राशिफल के माध्यम से मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जो भी हमारे जातक हैं 12 राशियों के, सबके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है। तो इससे पहले आपको जानकारी देंगे पंचांग के विषय में और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 9 फरवरी सन 2025 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज द्वादशी और नक्षत्र रहेगा आर्द्रा, योग होगा विषकुंभ, करण होगा भव और राशि रहेगी आज मिथुन। और चंद्रमा पूरे दिन अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 4:43 से लेकर के शाम 6:06 तक रहेगी और जो अभिजीत मुहूर्त है उसकी शुभ समय अवधि दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर 12:57 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज भीष्म द्वादशी है और तिल द्वादशी भी है। तो ये तो थी साथियों जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, आज के दिन भी होगी। और अभी हम आपसे यही कहेंगे कि अभी आपके पास कुछ समय बाकी है, क्योंकि उसके बाद सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो अभी तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और सभी तरीके से आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग सूर्य के द्वारा बन रहे हैं। तो अभी आप जितना लाभ ले सकते हैं अपने कार्यस्थल पर, उतना लाभ लेकर के चलें, क्योंकि 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन के अंदर सूर्य देव जो हैं ये अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो अभी आपके पास 2-3 दिन का समय है। अगर आप कुछ और भी अच्छा इसमें कर सकते हैं तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, जरूर करें और उसके अच्छे परिणाम आप प्राप्त करें। आगे बात करते हैं कि आपकी धन की स्थिति लाभ के रूप में कैसी रहेगी। अच्छी बनी रहेगी, धन की लाभ की स्थिति में भी कोई कमी नहीं है और संचय भी धन का आप कर पा रहे हैं, करेंगे अपनी प्लानिंग के अनुसार। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुखों में कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और वैवाहिक जीवन में सुखों के कमी के संकेत जो मिल रहे हैं, अगर पार्टनरशिप में भी आप कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ पर भी कुछ कमी रह सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या फिर कुछ बातों को लेकर के आपका अपने पार्टनर के साथ विवाद भी रह सकता है। उसके लिए उपाय बताएंगे, अगर आप उपाय करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि आप अपने लिए 2-3 दिन की बात है, उसके बाद आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन तब तक आप सूर्यदेव की पूजा अर्चना जरूर कीजिए, सूर्यदेव को प्रातःकाल जल अर्पित करिए और उसी के साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार मंत्र का जाप जरूर करिए। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए भी हालात कुछ थोड़ा पेचीदे हैं, यानी कि जितनी मेहनत परिश्रम आप करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको भी क्या करना है, आपको भी केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाना है और अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर, ये आपको कार्य करना है। तो आपके भी कार्य फलीभूत होंगे। पराक्रम में आपके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। छोटे भाई बहनों का भी प्यार सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए सामान्य परिणाम देंगी और जो दूर दराज की यात्राएं हैं उसके भी यहाँ पर योग ज़्यादा बना हुआ है दूर दराज की यात्रा करने का। और अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर जाते भी हैं तो उस यात्रा को आप एंजॉय भी करेंगे। साथियों, थोड़ा स्वास्थ्य में जो कमी चल रही थी उसमें अब आपको थोड़ा बहुत सुधार होते हुए आप देख पाएंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। तो साथियों, जैसे मैंने कहा, उन उपायों को आप करें। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे बने रहें, उसके लिए आपको एक माला 108 बार प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुक्र यंत्र
पूजा घर में स्थापित करके और उसके सामने बैठ करके ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार जप जरूर करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो जो जिनका टॉरस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए मित्रों का सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन ये मित्र मंडली जो है आपकी ये थोड़ा सा ऐसी हो सकती है कि आपको किसी एडिक्शन की आपको लत लगा दें या कुछ इस तरह। तो ये आपको ध्यान देना है, किसी को भी नए मित्र को अपनी मित्र मंडली में शामिल करने से पहले या अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने से पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं वो मित्र आपको किसी गलत रास्ते पर तो मिसगाइड तो नहीं करेगा, गलत रास्ते पर तो नहीं ले जाएगा। ऐसे भी संभावना बन रही है मित्रों के द्वारा, तो इस बात से भी आपको हम यहाँ पर सचेत करना चाहते हैं। बाकी रहा सवाल आपके करियर का, करियर तो अभी आपका बहुत अच्छा है, इसका जितना एडवांटेज ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, जरूर लीजिए, इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। अभी कुछ समय तक अच्छा स्थिति आपकी रहने वाली है, अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति भी होगी, उन्नति भी और सफलता भी प्राप्त करेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको अभी मिल रहा है, मिलता रहेगा। प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को गणपति जी की पूजा करते रहना चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके लिए परिणाम अच्छे आपको प्राप्त हों। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी गणपति जी की ही पूजा करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम परिणामों की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि जीवन आपका सामान्यतया सही चलेगा वैवाहिक जीवन। लेकिन जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। पराक्रम जो है आपका वो भी सामान्य बना हुआ है। घर परिवार के सदस्यों में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी किसी बात को लेकर के आपकी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बड़ों का अनादर ना करें, अपमान ना करें, उनका हमेशा मान सम्मान करें ताकि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ये भी एक अपने आप में बहुत ही उत्तम उपाय है। और साथियों, अपनी माता का भी अपने पिता का भी दोनों का सम्मान बराबर करें, तो ये भी अपने आप में एक उपाय है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, शत्रु विरोधी शांत रहें, तो साथियों फिर उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि एक तो आप सबसे पहला काम ये करें कि भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग है उस पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सफ़ेद फूल, जी हाँ, और वहीं बैठ करके ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः और ओम नमः शिवाय की एक एक माला ये आप करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि किसी को भी कटु वचन ना बोलें। इस बात का आप पूरे दिन ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को भी कटु वचन बोलते हैं तो उससे आपके लिए भी टेंशन और तनाव बढ़ेगा, ये भी आपको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वैसे भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है और अपने कार्य क्षेत्र में भी चुनौतियों के बावजूद भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन परिणाम आपके फेवर में ही जाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के मेहनत मुशक्क़त अधिक करनी पड़ सकती है, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बराबर शनिदेव के द्वारा बने हुए हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, धन का आगमन आपके लिए लाभ के रूप में सामान्य रूप से बना हुआ है जो कि बना रहेगा। इसी प्रकार से धन का संचय भी। बात करते हैं अब आपके पराक्रम की। पराक्रम में थोड़ा सा स्वभाव में आलस आ सकता है, आपके आलसी स्वभाव आपका बन सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक ही उपाय करना है कि आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम हूम सूर्याय नमः, और सूर्य देव को जल देना है तांबे के पात्र से और 108 बार इस मंत्र का करना है जाप। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, अपने धन का संचय भी विशेष रूप से कर पाएंगे और धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकलीफें हैं और या सुखों में कमी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा परेशानियाँ जरूर हैं जीवन साथी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का भी कोई तनाव, टेंशन, परेशानी या सुखों में कमी ना हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बस 10 से 15 मिनट ही कीजिएगा प्रातःकाल। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन बनता है। अब जिनका कैंसर साइन बनता है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो मैरिड लाइफ है वो मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है।
पॉजिटिव की बात हो रही है, पॉजिटिविटी, यानी कि अच्छे परिणाम जो है वो मध्यम या मध्यम से ऊपर। इसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको इसी प्रकार के परिणामों का प्राप्ति का योग बना हुआ है। और जो भाग्य की अगर बात करें कि कितना सपोर्ट है आप कर्क राशि के जातकों के लिए, कितना नहीं है, भाग्य का सपोर्ट आपको सामान्य से मध्यम मिल रहा है। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके सर पर बना रहेगा, मगर दूसरे परिवार के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके साथ थोड़ी तनातनी वाली स्थिति बन रही है। अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ तनातनी वाली स्थिति ना बने तो फिर आप इस मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। और सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना है, तो उससे आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ जो संबंधों में तनाव है वो कमी आएगी उसमें, और धन संचय वगैरह करने में भी अच्छी प्लानिंग करके आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे या सेव कर पाएंगे। प्रिय साथियों, आपका जो पराक्रम है वो सामान्य ही रूप से बना हुआ है। जितना आवश्यक होगा उतनी मेहनत आप कर लेंगे लग लिपट करके। अब करियर की बात भी हो जाए कि करियर की स्थिति कैसी रहेगी। करियर में थोड़ा सा परेशानियां हैं, थोड़ी कठिनाइयां भी हैं, और अपने रिजल्ट्स को अचीव करने में आपको थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है। तो आपको अपने संघर्ष करने के लिए माइंड सेट बना करके रखना चाहिए कि भाई मुझे मेहनत करनी ही होगी, चाहे जो भी हो जाए। बगैर मेहनत के मैं अपने अच्छे रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकता। दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके लिए अच्छा रहे आपके करियर में, तो आप सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड का पाठ जरूर करें प्रातःकाल। और अगर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके करेंगे तो और भी परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। जिनका लियो साइन है साथियों, उनसे मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं आपके। तो करियर में ना तो कोई विशेष परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी और ना ही कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट या कुछ ज़्यादा लाभ की स्थिति ऐसी दिखाई देती है। बस सामान्य समय आपका चलता रहेगा, एक सेटिस्फैक्ट्री पीरियड है ये आपके लिए। आप संतुष्ट रहेंगे अपने कार्यों से या जो भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जहाँ लाइफ एकदम बिना किसी परेशानी के निकल रही है तो वो भी बहुत अच्छा है। ऐसा ही करियर में आपके रहने वाला है। धन के आगमन में थोड़ा सा जरा कमी है, तो हमने तो आपको कहा भी है, उपाय दे भी रहे हैं और आज भी देंगे कि अगर आप चाहते हैं कि अपने धन का आगमन लाभ के रूप में अच्छा एक फ्लो के रूप में बना रहे तो उसके लिए भी आपको उपाय देंगे। और भाग्य का भी समर्थन आपको, सपोर्ट आपको सामान्य रूप से ही मिल पा रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी सुख जो है सामान्य से मध्यम ही है। और जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा बना रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा। और घर के दूसरे सदस्यों के साथ भी आपके अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। आप अपने व्यवहार से काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकते हैं अपने परिवार के अंदर। बहुत अच्छा व्यवहार आपका रहने वाला है। आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो शांत रहेंगे। और आपका स्वास्थ्य में भी अगर कोई कमी थी तो वो भी अब उसमें आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं बात करूंगा आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की। तो नॉर्मल एजुकेशन वाले जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके। तो साथियों, उसके लिए फिर आपको यही करना है कि आप धार्मिक स्थल में जाएं, कोई धार्मिक पुस्तकें दान में दे करके आएँ, बस इतना करिएगा। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमने बताया है कि सुंदरकांड का पाठ करना है। हनुमान चालीसा कर लें या सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके, प्रतिमा के। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। जिनका विर्गो साइन है, प्रिय साथियों, देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि करियर में आपके कुछ ज़्यादा समस्याएं ना बने, आपको ज़्यादा अधिक परिश्रम ना करना पड़े, इतना अधिक ना करना पड़े। क्या है कि अभी ऐसी स्थिति है कि परिश्रम भी अधिक करना पड़ेगा, रिजल्ट्स आपके उसके अनुपात में नहीं आएंगे, नहीं मिल पाएंगे। ऐसी कुछ स्थिति ग्रहों की बनी हुई है। तो हम आपको उसके लिए उपाय देंगे, वो उपाय आप कीजिए तो आपको कुछ और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे धन की स्थिति आपके लिए अच्छी है, मध्यम या मध्यम से ऊपर। तो धन का आगमन आपके लिए अच्छा बना रहेगा, मगर धन का संचय करने में आपको दिक्कत
आ सकती है। जल्दबाजी में अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट या सेव ना करें, अन्य कुछ कच्चे लालच में आकर के कि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, तो इसलिए ऐसा कुछ ना कर दें, नहीं तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको सामान्य रूप से ही मिल पा रहा है, मगर जो पराक्रम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका, यानी कि जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उससे कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे, उनका प्यार भी आपको मिलेगा। और अगर छोटी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं तो शुरू में तो लगेगा कि कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां, लेकिन वो परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। मैं वैवाहिक जीवन की भी बात करूंगा। वैवाहिक जीवन का भी आप आनंद लेंगे पूरी तरह से, और हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं आज रात को, इस बात की भी काफ़ी अच्छी संभावना है कि आप किसी डिनर वगैरह पर उनको ले जाएं या कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर के जाएं। एक अच्छा तालमेल आपका बनता हुआ दिख रहा है अपने जीवन साथी के साथ। रोग परेशान नहीं करेंगे, सेहत ठीक रहेगी और शत्रु भी शांत रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। उधर संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। प्रिय साथियों, उपाय अब क्या किए जाएं ताकि आपको अपने करियर में भी कुछ अच्छी प्रोग्रेस आपकी हो सके। तो प्रिय साथियों, गणपति जी की पूजा करना है, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक गणेश चालीसा का पाठ, एक हनुमान चालीसा का, इसी से ही आपका उद्धार हो जाएगा आज के दिन। तो आप कन्या राशि के जातक आप इस काम को करें, गणपति जी की आरती करें गणेश चालीसा का पाठ करने के उपरांत, और फिर उसके बाद जो है आप हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी की आरती करें। यही आपको पाठ करने से काफी अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, चंद्र और मंगल की युति भाग्य भाव में होने से, महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होने से आपके भाग्य में वृद्धि, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति, साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि। ये चीज जो है आप तुला राशि के जातकों को आज के दिन एक अच्छा ग्रहों की ओर से गिफ्ट के रूप में मिल रहा है। मैं बात करूंगा आपसे आपके करियर को लेकर के, तो करियर को लेकर के भी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, आपके आएंगे आज के दिन भी, लेकिन धन के आगमन में कुछ कमी के संकेत हैं। धन के जो लाभ के रूप में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी आपको हम उपाय देंगे कि धन का अधिक से अधिक लाभ आप कैसे अर्जित कर सकते हैं, या धन किस तरीके से आपके हाथ में अधिक से अधिक मात्रा में आ सके। वैसे धन का संचय आप कर लेंगे, या पहले कहीं अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका रिटर्न भी आपको अब अच्छा मिलेगा अब आज की डेट में। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, वो अच्छा करेंगे, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। उधर हायर स्टडीज़ वालों को भी मैं कह चुका हूँ। प्रिय साथियों, जिनका जो मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, मैरिड कपल्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आपका भी वैवाहिक जीवन आज काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपका काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। करेंगे अगर कोशिश तो उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो आज के दिन वहां से भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ तो संबंध अच्छे रहेंगे, बस थोड़ा सा कमी है तो बुजुर्गों के प्यार और आशीर्वाद की प्राप्ति में। तो उसके लिए आप सबसे पहला उपाय यही है कि उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद आप लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहे, पूर्ण रूप से भी ना बना रहे, कम से कम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो तो फुलफिल होती रहे, जो ज़्यादा आपकी आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हों, कम से कम इतना तो धन आपके हाथ में आए। तो उसके लिए प्रिय साथियों, सूर्य देव की पूजा अर्चना करना है, सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना है, और दूसरा आपने इस मंत्र का भी जाप करना है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको धन का भी लाभ होगा। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपके अंदर जो एक हिडन टैलेंट है या जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसका आप पूरा लाभ लें। ये वो समय है कि जब आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। पराक्रम में भी आपके अच्छी वृद्धि होती हुई मैं देख पा रहा हूं,
और धन का आगमन भी आपके लिए अच्छा बना रहेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको धन के लाभ के रूप में किसी प्रकार की कोई मुझे दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि देखिए, धन का जो संचय है उसको करने में जल्दबाजी की तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, और अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलेंगे तो उसका ज़रा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, करियर में आपको कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस भी आपके लिए रहेंगे, कुछ परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, ऐसी भी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आप ऐसी चैलेंजेस या ऐसी परेशानियाँ या कठिनाइयों को आप फेस करने की स्थिति में ही ना हो। बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आप नर्वस ना हो, परेशान ना हो, हिम्मत ना हारें, आप उनका डटकर मुकाबला करें, और जो अभी मैं आपको उपाय दूंगा वो उपाय जरूर करें, तो उससे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे अपने वर्क प्लेस पे। और वैवाहिक जीवन भी सुखद है, मगर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। प्रिय साथियों, यूं तो उन्नति के भी चांस बन रहे हैं। अगर जो उपाय अब मैं आपसे मैंने कहा था कि मैं दूंगा, अगर वो ही उपाय आप करते हैं तो आपको आगे सफलता प्राप्ति के भी योग बनेंगे, उन्नति के भी योग बनेंगे। मगर स्वास्थ्य का जरा ध्यान जरूर रखना है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी आपको उपाय हम देंगे। प्रिय साथियों, जो हमारे आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए, मैं ये कह सकता हूँ इस समय ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि आपका जो दिल है वो पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में, एंटरटेनमेंट वगैरह में, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी तो रिजल्ट्स भी पुअर आएंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे ढंग से कर सकें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रातःकाल उठ जाएं और उठ करके बाजरा पक्षियों को खिला दें, बस। उसके बाद आपके बेहतर परिणामों को कोई नहीं रोक सकता पढ़ाई से संबंधित। अब मैं बात करूंगा आपसे जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। अब करियर में कैसे अच्छे रिजल्ट्स मिलें और स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, तो स्वास्थ्य के अच्छे रहने के लिए तो ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप आप जरूर करें, और ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला प्रातःकाल, और सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। शुद्ध जल अगर उसमें हो सके तो 4-5 बूंद गंगा जल की भी मिला लें, एक चुटकी रोली मिला लें, तो आपको करियर में आने वाली समस्याएं भी दूर होंगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। अब जिनका सैजिटेरियस साइन है साथियों, उनसे भी बताना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ पर आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, कर पाएंगे, आज के दिन जरूर अच्छा कर पाएंगे। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनको आप अपने ढंग से हैंडल कर लेंगे और अच्छे रिजल्ट्स अचीव भी कर पाएंगे। उसके लिए आपको काफ़ी हद तक संतुष्टि भी रहेगी। मैं अगर बात करूं आपसे धन के आगमन को लेकर के, या धन के आगमन में लाभ के रूप में धन के, तो वो स्थिति थोड़ा यहाँ पर उसमें रुकावट लगती है, बाधा लगती है, कमी लगती है। तो धन की स्थिति में यहाँ पर आगमन में कुछ कमी के संकेत हैं। अब ये पूरी कैसे होगी, इसके लिए भी आपको उपाय हम जरूर देंगे। हाँ, वाइफ या आपके हस्बैंड जो भी हैं, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो उनके साथ थोड़ा ग्रह कलेश जिसको कहते हैं, उसकी संभावना भी बन रही है। इन सब चीज़ों से संबंधित उपाय आपको अंत में देंगे, छोटे छोटे, बस उनको उपायों को करें, आपका जीवन सुखमय होगा। प्रिय साथियों, अपने खान पीन का भी जरूर ध्यान रखें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पेट से संबंधित व्याधियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। दूर दराज की यात्राओं से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, साथ ही छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे, और आपके छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे आप। पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करेंगे आप, मेहनत करके अपने भाग्य को भी प्रबल करेंगे। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स ऐसा क्या करें, सूर्य देव की पूजा करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला, सूर्य मंत्र अपने पूजा घर में रखें, और फिर आप ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार, तो आपका भाग्य प्रबल होगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। वैवाहिक जीवन को अधिक सुखद बनाने के लिए आप क्या करें, तो वैवाहिक जीवन को अधिक सुखद बनाने के लिए और अपने धन के आगमन को बेहतर बनाने के लिए आपको करना है गणेश स्तोत्रम का पाठ। गणेश स्तोत्रम का पाठ और उसके बाद मंगल स्तोत्रम का पाठ। अगर आपने ये 2 पाठ करे
और अच्छे ढंग से किए, श्रद्धापूर्वक किए, तो यकीन मानिए वैवाहिक जीवन भी बेहतरीन होगा और आनंद लेंगे आप और धन की स्थिति भी बेहतर होगी। प्रिय साथियों, और स्टूडेंट्स को भी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हों चाहे हायर स्टडीज़ वाले, सबको अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन के जो जातक हैं, मकर राशि के जातक, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका करियर है, करियर में जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए, पहली बात तो उसमें कमी रहेगी। और जितनी मेहनत आप करेंगे भी, जो भी आप मेहनत करेंगे, ये सोच करके कि मुझे कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हों अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में, तो उतनी अच्छे और उतने बेहतर तरीके से जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे, उसमें ज़रूर कमी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा निराशा भी रह सकती है, उदासी भी हो सकती है कि भाई मुझे मेरी मन माफिक रिजल्ट्स नहीं मिल पाए ऐसी। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि भाई, यह इच्छा रखते हैं कि भाई मुझे मिलने चाहिए, मैं उसके लिए कोई उपाय भी करूँगा, तो वो उपाय आपको हम अंत में अभी जरूर देंगे। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं, तो वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम चलता हुआ हमें लग रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और आपके जो धन का आगमन है लाभ के रूप में, यानी कि आपकी अर्निंग्स, वो भी सही रहेंगी, एक तरीके से सामान्य से मध्यम बनी रहेंगी। और मित्रों का भी सहयोग आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। आगे बात करेंगे कि भाई आपके पराक्रम की स्थिति, पराक्रम भी सही रहेगा। जितनी मेहनत की आपको रिक्वायरमेंट है उतना मेहनत तो आप करेंगे, कर ही लेंगे। अब बात करते हैं घर परिवार के सदस्यों के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे। तो भाई देखिए, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ तो रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, मगर जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत आवश्यक है। उनका अपमान ना करें, उनके साथ किसी प्रकार का कोई आर्गूमेंट ना करें, हीटेड आर्गूमेंट्स, कि या आर्गूमेंट भी क्यों ना हो, आर्गूमेंट हो या हीटेड आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें, बल्कि उल्टा उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। प्रातःकाल सो करके उठते के साथ सूर्य देव को नमस्कार करें और 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप करें प्रातःकाल उठने के साथ। ये काम करेंगे तो बुजुर्गों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, उनका प्यार आशीर्वाद मिलेगा, आपको भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी समाज में, घर परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में। दूसरा, कार्य क्षेत्र में रिजल्ट्स कैसे आने चाहिए, अच्छे आने चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें, गौ माता की सेवा करें। सफ़ेद गऊ को रोटी पे देसी घी लगा करके और सफ़ेद मिठाई रख करके अपने हाथ से आपको खिलाना है गऊ माता को, ये करें। और घर से डियो लगा करके निकलें या परफ्यूम या इत्र लगा करके निकलें, तो आपको अपने करियर में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज, आपको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि देखिए, चंद्र और मंगल की युति बनने से महालक्ष्मी राजयोग का तो निर्माण हो ही गया आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति का योग बन गया है। साथ ही धन के आगमन में भी जो रुकावट और कमी हो रही थी वो भी काफ़ी हद तक आज पूरी आपको होती दिखेगी, यानी कि धन भी आपके हाथों में आने की पूरी संभावना है। थोड़ा सा निगेटिव थॉट्स रह सकते हैं, थोड़ी चिंतन कर सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं, लेकिन इस चिंतन का, इस टेंशन का मैं यही कहूँगा कोई फायदा नहीं। ये शनि है, 7.5 भी चल रही है, साथ में शश योग भी बना हुआ है, पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। तो फिर ज़रूरत क्या है अननेसेसरीली टेंशन लेने की या परेशान होने की। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको देखनी है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। और दूसरा, जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी तनाव की यहाँ पर संभावना मैं देख पा रहा हूँ, या सुखों में कमी। तो आपको क्या करना है, आपको उपाय बताएंगे, वो आप उपाय करें। करियर में आपको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो वहाँ से भी मुझे किसी प्रकार की, मैं नहीं कह सकता आपके लिए कि कोई चिंता करने वाली बात है। भाग्य का जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए उसमें जरूर मैं कमी देख पा रहा हूँ। तो साथियों, भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा मिले, वैवाहिक जीवन आपका सुखद हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है आज के दिन कि
कनक धारा स्तोत्र का पाठ अगर आप करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कनक धारा स्तोत्र का पाठ ये आप कीजिएगा और सूर्य देव को जल दे करके और घर में पूजा घर के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चाहे आप 10 से 15 मिनट ही करें, जरूर करें। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा। ऐसा करने से, उपाय करने से जीवन साथी के साथ भी रिलेशन बेहतर होगा। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, देखिए काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, लेकिन रोमांस भी उतना ही अच्छा होता है कि जिसमें कि कोई आपके द्वारा कोई गलत एक्टिविटी ना हो जाए, क्योंकि उससे फिर बदनामी का भी डर रहता है। तो यहाँ पर इस बात के लिए भी आपको हम सावधान जरूर करेंगे। बाकी आप अपने जीवन साथी के साथ भी पूरी तरीके से एक तरीके से मैं कहूँगा कि रोमांटिक ही रहेंगे। तो मैं वैवाहिक जीवन के विषय में कह सकता हूँ कि हाँ, आपका काफ़ी अच्छा दिन जाने वाला है। दूसरा, धन के लाभ की बात करते हैं तो धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में आपको होता हुआ दिख रहा है। सामान्य एजुकेशन लेने वाले, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी। मगर पराक्रम में जितना आपके द्वारा पराक्रम होना चाहिए अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, उसमें थोड़ी कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। सुखों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। माता से भी आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा और या माता की तरफ से कोई पहले तनाव, टेंशन था तो वो दूर होगा। और करियर में भी जो समस्याएं, चैलेंजेस, परेशानियां, कठिनाइयां जो थी, उसमें भी काफ़ी हद तक आज कमी आप होते हुए महसूस करेंगे। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मगर स्वास्थ्य का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए साथ साथ उपाय भी देंगे, वो करें ताकि आपके विरोधी भी शांत रहें। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय यही है स्वास्थ्य के लिए कि इस मंत्र का जाप किया जाए। सूर्यदेव को अर्घ देना है प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और मंत्र क्या है जिसका आपको जाप करना है? ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार। तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। तो साथियों, ये जो स्थिति है, अभी हमने 12 राशियों के जातकों के विषय में क्लियर की है। मेष से लेकर के मीन तक बताया है कि किस राशि के जातक को आज 9 फरवरी 2025 दिन रविवार को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, दिन कैसा जाएगा। उपाय भी साथ साथ जरूर दिए हैं। तो उन उपायों को भी अगर आप कर रहे हैं या करते हैं तो देखिए, आपको इस बात का भी अनुभव होगा कि कितना आपका दिन और अधिक बेहतर हो गया। साथियों, तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो ये हमारा शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं वे सभी धीरे धीरे आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस और उनका भी आप समय समय पर लाभ उठा सकें, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश करें। इसी के साथ अब हमारे आप सभी जो दर्शकगण हैं उनसे हम इजाज़त चाहेंगे और अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।